भक्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या आपके घर में बार बार धन की कमी महसूस होती है? क्या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी उसका पूरा फल नहीं मिल पाता? यदि हां, तो आज का यह पावन शुक्रवार आपके जीवन को बदलने वाला दिन बन सकता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह वह दिव्य मार्ग है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करके सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार भक्त अपने मन में यह प्रश्न करते हैं कि आखिर हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता, हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती, हम पूरी कोशिश करते हैं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। प्रिय भक्तों, आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन और चमत्कारी दिन है जिस दिन लक्ष्मी माता अपने सच्चे भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि डालती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय होता है और जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। कमाई होती है लेकिन टिकती नहीं। घर में बार बार आर्थिक परेशानी और तनाव बना रहता है। इसका कारण यही होता है कि जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा स्थिर नहीं हो पाती। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लें। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देवी देवता की कथा को कभी भी अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भक्त इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ देता है, उसे इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा का कोई भी भाग अधूरा न छोड़ें। इसे पूरे मन, श्रद्धा और ध्यान के साथ अंत तक अवश्य सुनें। आपसे हमारी विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल परम भाव को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, जय लक्ष्मी माता, और इस वीडियो को पसंद करें। तो भक्तों, आइए चलते हैं अपनी इस पावन और दिव्य कथा की ओर, जहां हम जानेंगे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत रहस्य। भाग एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही पूरा वातावरण सुनहरा हो जाता था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे लेकिन अपने दिलों में संतोष और सादगी रखते थे। उसी गांव के एक कोने में कच्चे रास्ते के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी थीं और छत पुराने घास फूस से ढकी हुई थी। बरसात के दिनों में उस झोपड़ी से पानी टपकता था। सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर तक चली आती थीं और गर्मियों में वह झोपड़ी आग की तरह तपती थी। लेकिन वही झोपड़ी एक परिवार का आशियाना थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब लेकिन बहुत ही सच्चे दिल वाला व्यक्ति, जिसका नाम था रामदास। रामदास के पास न कोई जमीन थी, न कोई व्यापार। वह रोज मजदूरी करता था। सुबह होते ही काम की तलाश में निकल जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। कभी उसे काम मिल जाता तो उस दिन उसके घर में चूल्हा जलता और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता था, और जब काम नहीं मिलता तो उस दिन उसके घर का चूल्हा ठंडा ही रह जाता। रामदास की पत्नी सीता बहुत ही धैर्यवान और समझदार स्त्री थी। वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हमेशा यही कहती, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन एक मां का दिल आखिर कब तक सहन करता, जब वह अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा सोते हुए देखती तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल आते। उनके 2 बच्चे थे, बहुत मासूम, बहुत भोले। उन्हें गरीबी का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर समझ आता था कि उनके घर में कई बार खाना नहीं बनता। एक दिन शाम को रामदास खाली हाथ घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा थी।
तभी उसका छोटा बेटा दौड़कर आया और बोला, पिताजी, आज खाना मिलेगा ना? यह सुनकर रामदास का दिल कांप गया। उसने अपने बेटे को गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे बच्चों को भूखा क्यों रहना पड़ता है? क्यों मेरे घर में हमेशा तंगी बनी रहती है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी ही नहीं? धीरे धीरे उसकी जिंदगी और कठिन होती चली गई। काम कम मिलने लगा, कर्ज बढ़ने लगा और लोगों के ताने भी बढ़ने लगे। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, तुमसे कुछ नहीं होगा। कोई कहता, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये बातें रामदास के दिल को और ज्यादा चोट पहुंचाती थीं। लेकिन फिर भी उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा। वह हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता रहा। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। हर सुबह वह उठता, अपने घर के एक कोने में बैठता और हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेता। वह कहता, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? कृपा करके मेरी मदद कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद हमेशा जिंदा रहती। उसने विश्वास था कि एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। लेकिन समय बीतता गया और उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। बल्कि एक दिन तो ऐसा आया जब उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने धीमी आवाज में पूछा, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया, आसमान की ओर देखा और भर्राई हुई आवाज में बोला, हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे? उस दिन उसकी आंखों में दर्द था, दिल में निराशा थी और मन पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यही उसका सबसे कठिन समय, उसके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बनने वाला है। बहुत जल्द उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो उसे एक ऐसा मार्ग दिखाएगा जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाएगा और वही मार्ग उसे ले जाएगा लक्ष्मी माता की कृपा तक। आगे क्या होगा, कैसे उसकी जिंदगी में और बड़ा संकट आएगा और कैसे उसे सही मार्ग मिलेगा, जाएंगे भाग 2 में। भाग 2। रामदास उस दिन बहुत देर तक आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी? धीरे धीरे शाम रात में बदल गई, लेकिन रामदास वहीं बैठा रहा। उसे अब घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था घर में उसके बच्चे भूखे बैठे होंगे और उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होगी। लेकिन खाली हाथ लौटने का दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। कुछ देर बाद वह भारी कदमों से घर की ओर चला। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके बच्चे दरवाजे पर ही बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन रामदास के हाथ खाली थे। उसका दिल फिर से टूट गया। वह चुपचाप अंदर गया और बिना कुछ बोले एक कोने में बैठ गया। उसकी पत्नी सीता सब समझ चुकी थी। उसने बच्चों को पास बुलाया और धीरे से कहा, आज हम सब भगवान का नाम लेकर सो जाएंगे, कल सब ठीक होगा। बच्चे मासूम थे। वे बिना कुछ बोले मां की बात मान गए। लेकिन उस रात रामदास की आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात जागता रहा और सोचता रहा, क्या सच में मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा? धीरे धीरे उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। अगले दिन सुबह वह फिर काम की तलाश में निकला, लेकिन उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला।
पूरा दिन धूप में भटकने के बाद जब वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसका शरीर अब कमजोरी से जवाब दे रहा था। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। तभी वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजर रहे थे। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर शांति थी और उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही दिव्यता थी। उन्होंने रामदास को देखा और तुरंत उसके पास आए। उन्होंने उसे उठाया और पास के पानी से उसके चेहरे पर छींटे मारे। थोड़ी देर में रामदास को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोलीं और उस वृद्ध को देखा। वृद्ध ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस हालत में यहां क्यों पड़े हो? रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। वृद्ध उसकी बात ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी इस स्थिति का कारण क्या है? रामदास चौंक गया। उसने कहा, मैं तो मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता। वृद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी मनुष्य अनजाने में ऐसी गलतियां करता है जिससे उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। रामदास ध्यान से सुनने लगा। वृद्ध आगे बोले, जब घर में नियम, श्रद्धा और भक्ति नहीं होती तो वहां सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। और जब लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं तो घर में कितनी भी मेहनत कर लो, बरकत नहीं होती। यह सुनकर रामदास के मन में हलचल होने लगी। उसने तुरंत पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे मेरी स्थिति सुधरेगी? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से हर शुक्रवार लक्ष्मी माता का व्रत और उनकी कथा सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होने लगेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। रामदास ध्यान से सुनने लगा। वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, लक्ष्मी माता की कथा को कभी भी अधूरा मत छोड़ना। जो भक्त कथा को बीच में छोड़ देता है उसे इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक कथा सुनना। रामदास की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं जरूर करूंगा। मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत और कथा करूंगा। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चले गए। रामदास उन्हें देखता रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे खुद भगवान ने उसकी मदद के लिए उन्हें भेजा हो। उस दिन के बाद रामदास के जीवन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका विश्वास और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरने वाला है और उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आगे क्या होगा? क्या रामदास व्रत और कथा शुरू कर पाएगा और उसकी पहली परीक्षा क्या होगी? जाएंगे भाग 3 में। भाग 3। उस दिन के बाद रामदास के मन में एक नई आशा जाग चुकी थी। पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह पूरे रास्ते यही सोचता हुआ घर पहुंचा। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसकी पत्नी ने पूछा, आज कुछ काम मिला? रामदास ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में निराशा कम थी और एक अजीब सा विश्वास था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में, उनकी बातों के बारे में और शुक्रवार के व्रत और कथा के बारे में। सीता ध्यान से सब सुनती रही, फिर बोली, अगर इससे हमारा जीवन बदल सकता है तो हमें जरूर करना चाहिए। रामदास ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगा और कथा सुनूंगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह पहला शुक्रवार आ गया।
रामदास सुबह जल्दी उठा। उसने अपने घर को साफ किया, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। न फूल, न दीपक, न मिठाई। वह थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। फिर उसने सोचा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या मैं भक्ति भी नहीं कर सकता? उसने एक कोने में बैठकर पूरे मन से लक्ष्मी माता का नाम लेना शुरू कर दिया। उसने कहा, हे माता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा मन है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसी दिन उसकी पहली परीक्षा शुरू हो गई। दोपहर होते होते उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आने लगा। सीता घबरा गई। वह बोली, पहले बच्चे को संभालो, ये व्रत बाद में कर लेना। रामदास का मन डगमगाने लगा। क्या मैं व्रत छोड़ दूं या इसे पूरा करूं? उसके सामने सबसे बड़ी उलझन खड़ी हो गई। एक तरफ उसका बीमार बच्चा और दूसरी तरफ उसका लिया हुआ संकल्प। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। नहीं, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और भगवान का नाम लेते हुए उसे संभालता रहा। शाम तक बच्चे की हालत थोड़ी ठीक हो गई। रामदास ने राहत की सांस ली। उसने उसी दिन पहली बार पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनी। लेकिन उसकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। अगले शुक्रवार जब वह व्रत रखने वाला था, तभी गांव में एक बड़ा काम आ गया। अगर वह उस दिन काम करता तो उसे अच्छे पैसे मिल सकते थे। सीता ने कहा, आज काम कर लो, घर में पैसे की बहुत जरूरत है। रामदास फिर से उलझ गया। क्या मैं व्रत छोड़ दूं या अपने संकल्प पर टिका रहूं? उसका मन बार बार डगमगा रहा था। लेकिन फिर उसे उस वृद्ध की बात याद आई, कथा को अधूरा मत छोड़ना, श्रद्धा से करते रहना। रामदास ने आंखें बंद कीं और फैसला कर लिया, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। उसने काम छोड़ दिया और उस दिन भी पूरे मन से कथा सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। हर शुक्रवार उसके सामने कोई न कोई परीक्षा आ जाती। कभी घर में झगड़ा, कभी पैसे की कमी, कभी बीमारी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आस्था को बार बार परखा जा रहा है। कई बार उसका मन टूटने लगता, क्या सच में इससे कुछ होगा या मैं बेकार में यह सब कर रहा हूं? लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज आती, विश्वास रखो, और वह फिर से संभल जाता। एक दिन तो ऐसा हुआ जब उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसी दिन शुक्रवार था। उसका बेटा बोला, पिताजी, आज बहुत भूख लगी है। रामदास का दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या आज व्रत छोड़ दूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर आज भी टूट गया तो शायद कभी नहीं संभल पाऊंगा। उसने अपने बच्चों को समझाया और खुद भूखा रहकर भी व्रत रखा। उस दिन उसकी भक्ति अपने चरम पर थी। उसने पूरे मन से लक्ष्मी माता को पुकारा, हे माता, अब सब आपके हाथ में है। उसे नहीं पता था उसकी ये सच्ची भक्ति अब रंग लाने वाली है। उसकी कठिन परीक्षाओं का अंत अब धीरे धीरे शुरू होने वाला है और बहुत जल्द उसकी जिंदगी में पहला चमत्कार होने वाला है। आगे क्या होगा? क्या उसकी भक्ति रंग लाएगी और पहला चमत्कार क्या होगा? जाएंगे भाग 4 में। भाग 4। जैसे ही अगला शुक्रवार आया, रामदास की सुबह पहले से भी जल्दी हुई। उसने अपने घर की सफाई की और मन ही मन सोचा कि आज का दिन किसी चमत्कार की शुरुआत ला सकता है। उसके हाथ में न तो कोई खास प्रसाद था, न ही कोई विशेष पूजा सामग्री। फिर भी उसने संकल्प किया कि वह पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनेगा। उसने अपने बच्चों को समझाया कि आज का दिन बहुत पावन है और उनका पूरा विश्वास लक्ष्मी माता पर होना चाहिए। जैसे ही कथा शुरू हुई,
रामदास ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके घर को घेर लिया है। उसका मन पहले से अधिक शांत और केंद्रित हो गया। कथा के दौरान उसने महसूस किया कि जो भी कठिनाइयां उसे परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे हल होने लगी हैं। उसका छोटा बेटा पहले की तरह बीमार नहीं था और घर में अचानक एक अजीब सा हल्का सा उजाला फैल गया। रामदास ने समझा कि उसकी भक्ति अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है। वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके लक्ष्मी माता का स्मरण करने लगा और बार बार मन ही मन यही कह रहा था, हे माता, अब सब आपके हाथ में है। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल हो गई कि जैसे पूरे घर में एक दिव्य ऊर्जा बहने लगी हो। उस दिन रामदास ने पहली बार अनुभव किया कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है तो उसके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उसके घर में अचानक राशन और कुछ मिठाइयां आ गईं। रामदास और सीता दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह देखकर रामदास का मन और मजबूत हो गया और उसने महसूस किया कि लक्ष्मी माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई हैं। लेकिन भाग्य की परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसी दिन गांव में खबर आई कि रामदास के घर के पास का कुआं टूटने वाला है। यदि वह समय पर कार्यवाही नहीं करता तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता था। रामदास ने बिना देर किए तुरंत कार्रवाई की और गांव वालों को मदद के लिए बुलाया। पूरे गांव ने उसकी बहादुरी और सच्ची भक्ति देखी और उसकी प्रशंसा की। उस दिन रामदास ने जाना कि भक्ति केवल पूजा करने या व्रत रखने से नहीं होती, बल्कि कठिन समय में भी अपने संकल्प पर टिके रहना और विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ा भक्ति मार्ग है। उसने अपने घर और परिवार के लिए पूरी तैयारी की और यह तय किया कि अब चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, वह अपनी भक्ति और संकल्प कभी नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि उसकी मेहनत और भक्ति के कारण घर में सुख शांति लौटने लगी। बच्चे स्वस्थ हो गए, खाना पीना सही मात्रा में मिला और गांव में भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। रामदास को अब विश्वास हो गया कि उसकी कठिनाई और परीक्षा केवल उसकी भक्ति को परखने के लिए थी। उसने महसूस किया कि जब व्यक्ति पूरे मन से लक्ष्मी माता को पुकारता है तो उनके आशीर्वाद अपने आप उसके जीवन में आने लगते हैं। और यही वह पहला चमत्कार था जिसे रामदास ने अपने जीवन में देखा। अब उसकी भक्ति का मार्ग और भी मजबूत हो गया था और वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगली परीक्षा का सामना करने को तैयार था। आगे क्या होगा? क्या अगले शुक्रवार रामदास को और बड़ा चमत्कार मिलेगा? क्या उसकी परीक्षा और कठिन होगी? जाएंगे भाग 5 में। भाग 5। अगला शुक्रवार आया और रामदास की सुबह और भी जल्दी हुई। उसने पूरे घर को साफ किया और बच्चों को भी तैयारी करने के लिए कहा। मन में वह सोच रहा था कि आज कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली है। जैसे ही रामदास पूजा के लिए बैठा, उसका बेटा अचानक रोने लगा। सीता ने दौड़कर बच्चे को गोद में लिया। रामदास का मन डगमगाने लगा। क्या मैं व्रत छोड़ दूं? लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला। नहीं, आज भी मैं पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। उसने बच्चे को गोद में लेकर ही कथा सुनना शुरू किया। हर शब्द उसके मन में उतर रहा था। लक्ष्मी माता की महिमा उसके हृदय में गूंज रही थी। रामदास ने ध्यान लगाया और अपने मन से कहा, हे माता, आज भी मेरी भक्ति स्वीकार करें। बच्चे की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। रामदास ने महसूस किया कि उसकी आस्था अब ही उसकी परीक्षा में मदद कर रही है। जैसे ही वह कथा सुनता गया, अचानक उसकी आंखों के सामने घर में उजाला फैल गया। घर की दीवारें चमकने लगीं। उसने देखा कि कहीं से फूल और मिठाई अपने आप उसके सामने आ गए। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि यह लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। लेकिन तभी गांव से खबर आई कि नदी का पानी अचानक बढ़ गया है। अगर गांव वाले सतर्क न रहे तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता था। रामदास ने बिना समय गवाए गांव वालों को बुलाया। सभी लोग उसकी तरफ देखकर बोले, रामदास जी, आप ही हमारे नेता हैं। रामदास ने गांव वालों के साथ मिलकर तुरंत सुरक्षा के इंतजाम किए।
उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि संकट में डरना नहीं चाहिए और पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी माता का स्मरण करना चाहिए। उस दिन उसने महसूस किया कि भक्ति केवल घर में पूजा तक सीमित नहीं होती। यह परीक्षा, संकट और विपत्ति में भी अपने संकल्प पर टिके रहने की कला है। रामदास ने गांव में काम करते हुए भी मन में लगातार लक्ष्मी माता का नाम लिया। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि जैसे पूरा वातावरण उसकी भक्ति से भर गया हो। दिन ढलते ढलते रामदास ने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे नियंत्रित हो गया। गांव वाले उसकी बहादुरी और भक्ति देखकर हैरान रह गए। रामदास ने महसूस किया कि उसकी कठिनाई अब फल देने लगी है। वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गया था। उसने अपने घर लौटकर बच्चों और सीता के साथ पूजा की और बार बार मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण करता रहा। उसकी भक्ति ने अब गांव और घर दोनों में शांति और समृद्धि ला दी थी। लेकिन रामदास जानता था कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। हर शुक्रवार उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता। लेकिन अब उसका मन डरता नहीं था। वह जान गया था कि जब भक्ति सच्ची हो तो कोई भी संकट उसे रोक नहीं सकता। उस दिन के बाद रामदास ने और दृढ़ संकल्प लिया, अब चाहे जो भी हो, मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगा और पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। अगले शुक्रवार क्या होगा? क्या लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और बड़ा चमत्कार लाएगा? क्या रामदास की परीक्षा और कठिन होगी? जाएंगे भाग 6 में। भाग 6। रामदास ने महसूस किया कि उसकी कठिनाई अब फल देने लगी है। वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गया था। उसने अपने घर लौटकर बच्चों और सीता के साथ पूजा की और बार बार मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण करता रहा। उसकी भक्ति ने अब गांव और घर दोनों में शांति और समृद्धि ला दी थी। लेकिन रामदास जानता था कि उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई। हर शुक्रवार उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन अब उसका मन डरता नहीं था। वह जान गया था कि जब भक्ति सच्ची हो तो कोई भी संकट उसे रोक नहीं सकता। उस दिन रामदास ने और दृढ़ संकल्प लिया, अब चाहे जो भी हो, मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगा और पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। अगले शुक्रवार की सुबह रामदास पहले से भी अधिक उत्साहित था। उसने अपने घर को और अधिक सजाया, लेकिन मन में डर भी था कि आज कौन सी परीक्षा आएगी। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, उसे महसूस हुआ कि घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। बच्चों ने भी यह महसूस किया और चुपचाप माता लक्ष्मी का ध्यान करने लगे। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता, आज भी मेरी भक्ति स्वीकार करें। कथा शुरू हुई और हर शब्द उसके हृदय में उतरता गया। उसने महसूस किया कि उसकी परीक्षा अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके अंदर की आस्था की भी है। धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि उसके घर में जो भी कठिनाइयां थीं, वे कम हो रही हैं। उसका बेटा स्वस्थ दिख रहा था और घर में हर जगह एक अजीब सा हल्का सा प्रकाश फैल गया था। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि लक्ष्मी माता अब उसकी भक्ति से प्रसन्न है। लेकिन तभी खबर आई कि गांव के पास खेतों में आग लग गई है। यदि तुरंत मदद न की गई तो पूरे गांव को नुकसान हो सकता था। रामदास ने बिना समय गवाए गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने उसकी तरफ देखा और कहा, रामदास जी, आप ही हमारी उम्मीद हैं। रामदास ने गांव वालों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया और अपने बच्चों को भी समझाया कि संकट में भी अपने संकल्प और विश्वास को न खोएं। उसने मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण किया। हे माता, अब सब आपके हाथ में है। जैसे ही उन्होंने मिलकर काम किया, आग पर नियंत्रण पा लिया गया। गांव वाले हैरान और प्रसन्न थे। रामदास ने अनुभव किया कि उसकी भक्ति ने न केवल उसके घर बल्कि पूरे गांव को लाभ पहुंचाया। उसका मन और मजबूत हो गया और उसने सीता और बच्चों से कहा, अब हम हर शुक्रवार पूरी श्रद्धा से कथा सुनेंगे, चाहे कितनी भी परीक्षा आए। उस दिन की शाम रामदास ने बच्चों के साथ दीप जलाए और लक्ष्मी माता का स्मरण किया। वह जान गया कि उसकी भक्ति और विश्वास अब असली परीक्षा में भी मजबूत हैं। अगले कुछ शुक्रवारों में रामदास के जीवन में और भी कई छोटे छोटे चमत्कार आने लगे। खाना पीना, स्वास्थ्य
परिवार और गांव में खुशियां लौटने लगीं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि रामदास के मन में शांति और विश्वास की एक नई ऊर्जा जाग गई। वह समझ गया कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो हर परीक्षा और कठिनाई केवल उसके लिए मार्गदर्शन बनती है। उसकी भक्ति ने अब पूरी तरह उसका जीवन बदलना शुरू कर दिया था। आगे क्या होगा? क्या रामदास अगले शुक्रवार में और बड़ा चमत्कार देख पाएगा? क्या उसकी परीक्षा और कठिन होगी? आएंगे भाग 7 में। भाग 7। रामदास की सुबह हल्की ठंडी हवा में जागी। घर के भीतर एक अजीब सा शांति का एहसास फैल रहा था। वह अपने कमरे में बैठकर धीरे धीरे आंखें बंद कर अपने मन को केंद्रित करने लगा। आज उसका हृदय कुछ अलग सा महसूस कर रहा था, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसे बुलाया हो। बच्चे चुपचाप खेल रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार रामदास की ओर जाती, जैसे वे भी उस दिव्यता को महसूस कर रहे हों। सीता ने उसे देखा और मुस्कुराई। यह मुस्कान रामदास के दिल को और भी उत्साहित कर रही थी। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता लक्ष्मी, आज मेरी भक्ति को स्वीकार करें। आज मैं पूरी श्रद्धा से आपके चरणों में समर्पित हूं। जैसे ही उसने कथा सुनना शुरू किया, हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई। हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा था। रामदास ने महसूस किया कि उसके मन की शांति और विश्वास अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हैं। पिछले कई शुक्रवारों की भक्ति ने उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार कर दिया था। वह जानता था कि आज की परीक्षा सबसे कठिन होगी, लेकिन अब उसका मन भयमुक्त था। जैसे ही कथा आगे बढ़ी, रामदास ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा प्रकाश फैल रहा है। दीवारें हल्की सी चमकने लगीं और कमरे का वातावरण शांति और दिव्यता से भर गया। रामदास ने अपने मन को पूरी तरह केंद्रित किया और लक्ष्मी माता का स्मरण किया। बच्चों ने भी चुपचाप माता का ध्यान करना शुरू कर दिया। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरी सहायता हैं। आज मेरी परीक्षा में मुझे मार्गदर्शन दें। जैसे ही कथा आगे बढ़ी, उसने महसूस किया कि घर के भीतर हर जगह ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उसका बेटा खेलते खेलते अचानक रोने लगा। सीता दौड़ी और बच्चे को गोद में लेकर रामदास की ओर देखती रही। रामदास का मन डगमगाया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला। नहीं, आज भी मैं पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। उसने बच्चे को गोद में लेकर ही कथा सुनना जारी रखा। हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा था और वह महसूस कर रहा था कि उसकी भक्ति अब वास्तविक रूप ले रही है। धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि उसके घर की कठिनाइयां कम होने लगी हैं। खाना पीना व्यवस्थित होने लगा और घर में एक हल्की खुशबू और उजाला महसूस होने लगा। रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और विश्वास के थे। वह जान गया कि माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न है। लेकिन तभी बाहर की ओर से आवाजें आईं। गांव में खेतों में आग फैल रही थी। अगर समय पर नियंत्रण न किया गया तो पूरे गांव को खतरा हो सकता था। रामदास ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वाले उसकी तरफ देखकर बोले, रामदास जी, आप ही हमारी आशा हैं। रामदास ने गांव वालों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। उसने बच्चों को भी सिखाया कि संकट में डरना नहीं चाहिए और मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे ही आग पर नियंत्रण मिला, गांव वाले रामदास की भक्ति और साहस देखकर हैरान रह गए। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब केवल घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा गांव इससे लाभ उठा रहा है। उसकी परीक्षा अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास की भी थी। रामदास ने मन ही मन सोचा, आज मैंने सीखा कि भक्ति केवल व्रत रखने या पूजा तक सीमित नहीं होती। कठिनाई में भी अपने संकल्प और विश्वास पर टिके रहना ही असली भक्ति है। उसने घर लौटकर बच्चों और सीता के साथ पूजा की। पूरा घर उजाले और दिव्यता से भर गया। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण किया और कहा, हे माता, आप ही मेरे जीवन की सुरक्षा और मार्गदर्शन हैं। आज भी मेरी भक्ति को स्वीकार करें। उसने महसूस किया कि पिछले कई शुक्रवारों की भक्ति अब रंग ला रही है। बच्चे स्वस्थ और खुश हैं। सीता की आंखों में खुशी और संतोष है
रामदास का मन अब पूरी तरह शांति और विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि अगले शुक्रवार की परीक्षा और बड़ी होगी। हर शुक्रवार अब उसके जीवन में नई चुनौती लेकर आता, लेकिन अब वह डरता नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प किया, अब चाहे जो भी हो, मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगा और पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। जैसे ही दिन ढला, रामदास ने देखा कि घर में सुख शांति और समृद्धि धीरे धीरे लौट रही है। खाना पीना व्यवस्थित हुआ, बच्चों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति का असर अब वास्तविक जीवन में आने लगा है। गांव वाले भी उसकी भक्ति और विश्वास से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता का धन्यवाद किया। लेकिन अगले शुक्रवार की चिंता भी उसके मन में थी। वह जानता था कि भक्ति और परीक्षा का यह सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होगा। हर बार उसे नई चुनौती मिलती और हर बार उसकी आस्था परखने की कोशिश होती, लेकिन अब उसका मन दृढ़ था। वह जान गया था कि सच्ची भक्ति में न केवल ईश्वर का आशीर्वाद है, बल्कि आत्मबल और साहस भी छिपा हुआ है। उसने सीता और बच्चों से कहा, हमारे जीवन में कठिनाई और परीक्षा आएंगी, लेकिन हमें अपने संकल्प और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही असली भक्ति है। उस दिन रामदास ने महसूस किया कि भक्ति ने उसके जीवन में स्थायी बदलाव लाना शुरू कर दिया है। वह जान गया कि माता लक्ष्मी की कृपा अब उसके और उसके परिवार के साथ हमेशा रहेगी। रामदास ने मन ही मन तय किया, अब मैं हर शुक्रवार केवल कथा सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने संकल्प और भक्ति को मजबूत करने के लिए व्रत रखूंगा। उसने महसूस किया कि भक्ति से जीवन में न केवल सुख शांति आती है, बल्कि कठिनाइयों में साहस और मार्गदर्शन भी मिलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब डर और निराशा के नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा के थे। रामदास ने पूरे घर को देखा और महसूस किया कि उसका जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा है। अगले शुक्रवार क्या होगा? क्या रामदास को और बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा? क्या उसकी परीक्षा और कठिन होगी? जाएंगे भाग 8 में। शुक्रवार की सुबह हल्की ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के साथ आई। रामदास धीरे धीरे उठा और अपने कमरे में गया। उसके मन में पहले से अधिक शांति और विश्वास था। हर शुक्रवार की भक्ति ने उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना दिया था। उसने बच्चों को तैयार किया और सीता को देखा, जिनकी आंखों में उत्साह और श्रद्धा का मिश्रण था। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता लक्ष्मी, आज मेरी भक्ति को स्वीकार करें, मेरी श्रद्धा को अपनी कृपा से पूर्ण करें। बच्चे चुपचाप खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी उत्सुकता और एक अजीब सी दिव्यता दिखाई दे रही थी। रामदास ने घर की सफाई पूरी की और पूजा की तैयारी शुरू की। हर चीज को ध्यान से रखा गया, दीपक, फूल, पानी और अपने छोटे से घर का हर कोना। आज का दिन पहले से अलग लग रहा था, मानो कोई बड़ा संदेश आने वाला हो। रामदास ने कथा सुनना शुरू किया और हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा था। वह महसूस कर रहा था कि उसकी भक्ति अब केवल मन और शब्द तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। बच्चे भी उसकी तरह कथा सुनने में ध्यान लगाए हुए थे। सीता ने देखा कि रामदास की आंखों में अब पहले जैसी चिंता नहीं थी, केवल दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी। कथा में हर शब्द के साथ वातावरण बदल रहा था। हल्की खुशबू और प्रकाश पूरे कमरे में फैलने लगे। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरी सुरक्षा हैं। लेकिन तभी गांव में एक बड़ी कठिनाई आई। गांव के पास नदी का पानी अचानक बढ़ गया था। पड़ोसी और गांव वाले डर के मारे अपने घरों की ओर भागने लगे। रामदास ने तुरंत अपने बच्चों और सीता को सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर अपने मन में लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए गांव वालों को मदद करने निकला। उसने कहा, हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे, कोई भय नहीं। गांव वाले उसकी ओर देखकर आश्वस्त हुए। रामदास ने बच्चों को समझाया कि कठिनाई में भी विश्वास और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और मदद मांगी। रामदास ने हर किसी की सहायता की।
वह जानता था कि आज उसकी परीक्षा केवल घर तक सीमित नहीं है, उसकी परीक्षा अब पूरे गांव तक फैल गई थी। लेकिन रामदास का मन डरता नहीं था। वह अपने विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने गांव के लोगों की मदद की, नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वाले हैरान और प्रसन्न थे। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब पूरे गांव के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद बन गई है। उसने मन ही मन लक्ष्मी माता को धन्यवाद दिया। लेकिन उसकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिन घर में और भी छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। खाना पीना व्यवस्थित हुआ, स्वास्थ्य बेहतर हुआ और घर में खुशियां लौटने लगीं। रामदास ने अनुभव किया कि लक्ष्मी माता की कृपा अब स्थायी रूप से उसके घर और परिवार में बस गई है। लेकिन अगले शुक्रवार की चिंता उसके मन में थी। वह जानता था कि भक्ति और परीक्षा का सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होगा। हर बार उसे नई चुनौती मिलती और हर बार उसकी आस्था को परखा जाता। लेकिन अब रामदास डरता नहीं था। उसने दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे जो भी हो, मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगा और पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। उसने सीता और बच्चों से कहा, हमारे जीवन में कठिनाई और परीक्षा आएंगी, लेकिन हमें अपने संकल्प और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही असली भक्ति है। रामदास ने पूरे घर का निरीक्षण किया और महसूस किया कि उसकी भक्ति का असर अब हर जगह दिखाई दे रहा है। बच्चे खुश हैं, सब प्रसन्न है और घर में उजाला और शांति है। गांव वाले भी उसकी भक्ति और साहस से प्रभावित हैं। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता का धन्यवाद किया। लेकिन अगले शुक्रवार की परीक्षा के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं होती। भक्ति का असली प्रभाव तब दिखता है जब कठिनाई और संकट में भी विश्वास और संकल्प अडिग रहें। रामदास ने हर दिन अपने मन को स्थिर और श्रद्धावान रखने का संकल्प लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामदास ने देखा कि उसके जीवन में स्थायी बदलाव आने लगे। खाना पीना व्यवस्थित हुआ, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ और सीता की खुशी और आत्मविश्वास बढ़ा। रामदास ने अनुभव किया कि भक्ति से जीवन में न केवल सुख और शांति आती है, बल्कि कठिनाई में साहस और मार्गदर्शन भी मिलता है। वह जान गया कि अब हर परीक्षा केवल उसके विश्वास और भक्ति की कसौटी है और वह पूरी तरह तैयार है। अगले शुक्रवार क्या होगा? क्या रामदास अगले बड़े चमत्कार को देख पाएगा? क्या उसकी परीक्षा और कठिन होगी? जाएंगे भाग 9 में। शुक्रवार की सुबह तेज धूप और हल्की हवा के साथ आई। रामदास उठकर धीरे धीरे अपने कमरे में गया। उसका मन शांत पर उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ था। वह जानता था कि आज का दिन किसी विशेष चमत्कार की शुरुआत ला सकता है। बच्चे भी उठ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता और आशा साफ दिखाई दे रही थी। सीता ने रामदास को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने रामदास के हृदय को और भी मजबूत कर दिया। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता लक्ष्मी, आज मेरी भक्ति और विश्वास को अपनी कृपा से स्वीकार करें। आज के दिन मेरे घर और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। वह अपने बच्चों और सीता के साथ पूजा की तैयारी में लग गया। हर चीज को पूरी श्रद्धा और ध्यान से रखा गया। दीपक, फूल, प्रेय और छोटे से घर का हर कोना। रामदास ने ध्यानपूर्वक कथा सुनना शुरू किया। हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा था। वह महसूस कर रहा था कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और केंद्रित है। हर शुक्रवार की भक्ति ने उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाया था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही रामदास कथा सुन रहा था, उसने महसूस किया कि घर का वातावरण बदल रहा है। दीवारें हल्की सी चमकने लगीं। हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बच्चे चुपचाप कथा सुन रहे थे। सीता भी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरी सुरक्षा हैं। जैसे ही कथा आगे बढ़ी, रामदास ने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे उसके घर के आसपास इकट्ठा होने लगे हैं। वे उसकी भक्ति और श्रद्धा को महसूस करना चाहते थे।
रामदास ने बच्चों को समझाया कि कठिनाई में भी विश्वास और भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, और मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए उसने गांव वालों को आश्वस्त किया। गांव वाले रामदास की भक्ति और साहस देखकर हैरान थे। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे गांव में प्रभाव डाल रही है। लेकिन तभी गांव में एक नई परीक्षा आई। गांव के पास अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। छोटे छोटे नाले उफान पर थे और खेत पानी में डूबने लगे। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रामदास ने तुरंत अपने बच्चों और सीता को सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर अपने मन में लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए गांव वालों को सहायता करने निकला। वह जानता था कि आज की परीक्षा उसकी भक्ति और विश्वास की असली कसौटी होगी। रामदास ने गांव वालों को मिलाकर नालों और खेतों में पानी रोकने की तैयारी की। हर कोई उसकी ओर देख रहा था, उसकी हिम्मत और भक्ति से प्रेरित। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता, आज इस परीक्षा में मुझे अपनी कृपा और मार्गदर्शन दें। मैं आपका सच्चा भक्त हूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामदास और गांव वालों ने मिलकर पानी को नियंत्रित किया। छोटे खेत बच गए और घरों को नुकसान नहीं हुआ। गांव वाले रामदास की भक्ति और नेतृत्व से प्रभावित हुए। रामदास ने अनुभव किया कि उसकी भक्ति अब केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी फल देने लगी है। उसने मन ही मन लक्ष्मी माता का धन्यवाद किया। लेकिन उसकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले शुक्रवार जब रामदास व्रत रखने वाला था, उसे पता चला कि गांव में कुछ व्यापारियों का बड़ा सौदा टूट गया। यदि वह उस दिन मदद करता तो उसे बड़े पैसों का लाभ हो सकता था। सीता ने कहा, रामदास, आज काम कर लो, घर में पैसे की बहुत जरूरत है। रामदास का मन उलझ गया। क्या मैं व्रत छोड़ दूं या अपने संकल्प और श्रद्धा पर टिके रहूं? उसने मन ही मन लक्ष्मी माता की याद की और निर्णय लिया, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा, मेरी भक्ति और संकल्प पहले हैं। रामदास ने काम छोड़ दिया और पूरे मन से कथा सुनना जारी रखा। उसने देखा कि जैसे ही उसने अपने संकल्प पर टिके रहना शुरू किया, घर में एक अजीब सी दिव्यता और प्रकाश फैलने लगा। बच्चे और सीता भी महसूस कर रहे थे कि आज का दिन पहले से अलग है। रामदास ने अपने मन से लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, आप ही मेरे जीवन की सुरक्षा और मार्गदर्शन हैं। मेरी भक्ति को स्वीकार करें। धीरे धीरे रामदास ने अनुभव किया कि उसका जीवन अब स्थायी रूप से बदलने लगा है। खाना पीना व्यवस्थित हुआ, स्वास्थ्य बेहतर हुआ और घर में खुशियां लौटने लगीं। बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न थे। सीता का मन भी खुश और संतुष्ट था। रामदास ने महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं होती। भक्ति का असली प्रभाव तब दिखता है जब कठिनाई और संकट में भी विश्वास और संकल्प अडिग रहते हैं। उसने अगले शुक्रवारों की तैयारी भी शुरू कर दी। हर शुक्रवार उसे नई चुनौती और परीक्षा देती थी। लेकिन अब रामदास डरता नहीं था। वह जान गया कि सच्ची भक्ति से हर कठिनाई और परीक्षा में मार्गदर्शन और साहस मिलता है। रामदास ने मन ही मन तय किया, अब मैं हर शुक्रवार केवल व्रत रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भक्ति और श्रद्धा को मजबूत करने के लिए रखूंगा। उसने महसूस किया कि भक्ति से जीवन में न केवल सुख और शांति आती है, बल्कि कठिनाइयों में साहस और मार्गदर्शन भी मिलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी और श्रद्धा के थे। रामदास ने पूरे घर को देखा और महसूस किया कि उसका जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा है। अगले शुक्रवार क्या होगा? क्या रामदास अगले बड़े चमत्कार को देख पाएगा? क्या उसकी परीक्षा और कठिन होगी? जाएंगे भाग 10 में। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैल रही थी। रामदास अपने घर के छोटे से आंगन में खड़ा था। वह आसपास की हर चीज को ध्यान से देख रहा था। हर पेड़, हर पंछी, हर हवा की हल्की सरसराहट उसे आज अलग अनुभव करा रही थी। आज कुछ विशेष होने वाला था, यह उसे भीतर से महसूस हो रहा था। रामदास के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास और एक नई ऊर्जा झलक रही थी। वह अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराया और उन्हें समझाया,
आज हम अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। बच्चे उसकी बात सुनकर उत्सुक हो गए। सीता ने भी रामदास की आंखों में चमक देखी और उसे प्रोत्साहित किया। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता, आज मेरी भक्ति को अपनी कृपा से स्वीकार करें। मेरे घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। उसने घर की सफाई पूरी की, छोटे से दीपक को सावधानी से रखा और पूजा के लिए फूल सजाए। लेकिन आज का दिन केवल साधारण पूजा का नहीं था। रामदास ने अपने मन में लक्ष्मी माता की कृपा महसूस की और पूरे मन से कथा सुनना शुरू किया। कथा के शब्द उसके हृदय में उतर रहे थे और हर शब्द के साथ उसके अंदर की उलझनें धीरे धीरे मिट रही थीं। वह अनुभव कर रहा था कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, रामदास ने महसूस किया कि वातावरण बदल रहा है। हल्की रोशनी और खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। बच्चे चुपचाप कथा सुन रहे थे और सीता भी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब केवल घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव पर इसका प्रभाव दिखने लगा है। वह मन ही मन लक्ष्मी माता का धन्यवाद कर रहा था। लेकिन आज की परीक्षा केवल उसकी श्रद्धा की नहीं थी। गांव में अचानक एक संकट उत्पन्न हुआ। एक बड़ा तूफान आने वाला था और गांव के खेतों और घरों को खतरा था। लोग भयभीत होकर अपने घरों की ओर भागने लगे। रामदास ने तुरंत अपने बच्चों और सीता को सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर अपने मन में लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए गांव वालों को मदद करने निकला। वह जानता था कि आज उसकी भक्ति और विश्वास की असली कसौटी होगी। रामदास ने गांव वालों को एकत्र किया और हर किसी को आश्वस्त किया, हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। गांव वाले उसकी बातों और दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुए। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, आज इस परीक्षा में मुझे अपनी कृपा और मार्गदर्शन दें। मैं आपका सच्चा भक्त हूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामदास और गांव वालों ने मिलकर तूफान और बारिश से नुकसान कम करने की पूरी कोशिश की। छोटे घर सुरक्षित रहे और खेतों को बहुत हद तक बचाया गया। गांव वाले रामदास की भक्ति और साहस देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब वास्तविक जीवन में भी असर दिखाने लगी है। वह मन ही मन लक्ष्मी माता का धन्यवाद कर रहा था। लेकिन इस कहानी में अभी और भी मोड़ आने वाले थे। अगले कुछ दिन रामदास के घर में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। घर में व्यवस्थित रूप से खाना और पानी आया। बच्चों की सेहत और खुशी बढ़ी। सीता का मन और भी शांति और संतोष से भर गया। रामदास ने महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं होती। भक्ति का असली असर तब दिखाई देता है जब कठिनाई और संकट में भी विश्वास और संकल्प अडिग रहते हैं। उसने अगले शुक्रवारों की तैयारी भी शुरू कर दी। हर शुक्रवार उसके लिए एक नई परीक्षा और चुनौती लेकर आता था। लेकिन अब रामदास डरता नहीं था। वह जान चुका था कि सच्ची भक्ति हर कठिनाई और परीक्षा में मार्गदर्शन और साहस देती है। रामदास ने मन ही मन तय किया, अब मैं हर शुक्रवार केवल व्रत रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भक्ति और श्रद्धा को मजबूत करने के लिए रखूंगा। उसने महसूस किया कि भक्ति से जीवन में न केवल सुख और शांति आती है, बल्कि कठिनाइयों में साहस और मार्गदर्शन भी मिलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी और श्रद्धा के थे। रामदास ने पूरे घर को देखा और महसूस किया कि उसका जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा है। हर शुक्रवार वह अपने संकल्प, श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयार रहता। वह जानता था कि लक्ष्मी माता की कृपा लगातार उसके साथ है और अब उसे समझ में आया कि जीवन में स्थायी परिवर्तन केवल भक्ति और श्रद्धा से ही संभव है। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, मैं केवल भक्ति नहीं करता, मैं अपने जीवन में आपके आदेशों और आशीर्वाद को अपनाना चाहता हूं। धीरे धीरे रामदास ने देखा कि उसकी मेहनत, विश्वास और भक्ति के परिणाम उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। घर में सुख और समृद्धि बढ़ी। बच्चे स्वस्थ और खुश थे। सीता का मन पूरी तरह से संतुष्ट था।
रामदास ने महसूस किया कि अब उसकी भक्ति स्थायी रूप से फल देने लगी है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब शुरू होने वाला था। अगले शुक्रवार जब रामदास व्रत करने वाला था, उसने महसूस किया कि उसे एक नई परीक्षा मिलने वाली है। इस बार परीक्षा केवल उसके विश्वास और भक्ति की नहीं, बल्कि उसके साहस और निर्णय की थी। गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और रामदास को पता था कि उसकी मदद ही गांव को संकट से बचा सकती है। वह डरता नहीं था। वह जानता था कि लक्ष्मी माता उसके साथ हैं। रामदास ने पूरे गांव को संगठित किया और संकट से निपटने की तैयारी शुरू की। हर कदम पर वह अपने संकल्प और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे संकट गहरा हुआ, रामदास की भक्ति और भी प्रबल हुई। वह मन ही मन लक्ष्मी माता से कहता रहा, हे माता, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मेरे घर, परिवार और गांव में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। सभी गांव वाले उसकी मदद से संकट से बाहर आए। रामदास ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं होती। भक्ति पूरे समाज और जीवन में बदलाव लाती है। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी भक्ति और संकल्प के लिए किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं है। हर शुक्रवार वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन स्थायी रूप से बदल गया। खाना, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि सब लौट आई। रामदास ने अनुभव किया कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति रखने से हर समस्या का समाधान संभव है। अगले भाग में हम जानेंगे कि रामदास की भक्ति उसे और भी बड़े चमत्कार तक कैसे ले जाएगी। गांव में एक नया सन्नाटा छाया हुआ था। रामदास घर के आंगन में खड़ा अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। आज का दिन उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। वह जानता था कि उसकी भक्ति और संकल्प वाले हैं। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार रामदास की ओर जा रही थीं। सीता भी आसपास खड़ी उनके चेहरे पर आशा और श्रद्धा देख रही थी। रामदास ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मन ही मन कहा, हे माता लक्ष्मी, आज मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मेरे घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। वह घर की सफाई पूरी करने लगा और पूजा की तैयारी में जुट गया। आज का दिन सिर्फ व्रत और कथा का नहीं था। रामदास ने महसूस किया कि आज कुछ विशेष होने वाला है। जैसे ही कथा शुरू हुई, रामदास के भीतर की ऊर्जा और भी प्रबल होने लगी। कथा के शब्द उसके हृदय में उतर रहे थे। हर शब्द के साथ वह अपनी चिंता और भय को पीछे छोड़ रहा था। उसने मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण किया और अपने बच्चों और सीता को आश्वस्त किया, हम सब मिलकर हर कठिनाई का सामना करेंगे। माता हमारी रक्षा करेंगी। बच्चे चुपचाप कथा सुन रहे थे। सीता भी पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुन रही थी। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब केवल घर तक सीमित नहीं रही। पूरा गांव धीरे धीरे इस भक्ति के प्रभाव से जुड़ रहा था। लेकिन आज की परीक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं थी। गांव के पास अचानक एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। सारे गांव के किसान अपने खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए परेशान थे। एक नदी अचानक उफान पर थी और पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रामदास ने तुरंत अपने बच्चों और सीता को सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर उसने गांव वालों को बुलाया और संकट का सामना करने की तैयारी शुरू की। वह जानता था कि आज उसकी परीक्षा उसकी भक्ति, साहस और नेतृत्व की होगी। रामदास ने गांव वालों को मिलाकर नदी के किनारे बांध बनाने की योजना बनाई। हर कदम पर उसकी भक्ति और विश्वास उसे आगे बढ़ा रहे थे। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, मुझे इस संकट से निकालें। मेरे प्रयासों में अपनी कृपा डालें। धीरे धीरे गांव वाले उसकी प्रेरणा से काम करने लगे। बांध तैयार हुआ और पानी गांव के खेतों और घरों में नहीं घुसा। गांव वाले रामदास की भक्ति और साहस देखकर हैरान और प्रसन्न थे। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब वास्तविक जीवन में भी फल देने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले शुक्रवार रामदास व्रत करने वाला था और उसे पता चला कि गांव में एक और बड़ी चुनौती आने वाली है। इस बार परीक्षा केवल उसकी भक्ति और श्रद्धा की नहीं थी,
उसकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता भी परखी जाएगी। रामदास ने पूरे गांव को एकत्र किया और संकट से निपटने की योजना बनाई। हर कदम पर वह अपनी भक्ति और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे संकट गहरा हुआ, रामदास की भक्ति और भी प्रबल हुई। वह मन ही मन लक्ष्मी माता से कहता रहा, हे माता, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मेरे घर, परिवार और गांव में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। सभी गांव वाले उसकी मदद से संकट से बाहर आए। रामदास ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, भक्ति पूरे समाज और जीवन में बदलाव लाती है। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी भक्ति और संकल्प के लिए किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं है। हर शुक्रवार वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन स्थायी रूप से बदल गया। खाना, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि सब लौट आई। रामदास ने अनुभव किया कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति रखने से हर समस्या का समाधान संभव है। लेकिन अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अगले शुक्रवार जब रामदास व्रत करने वाला था, उसे पता चला कि गांव के पास एक पुराना मंदिर टूटने वाला है। अगर मंदिर गिर गया तो गांव के लिए बड़ा संकट होगा। रामदास ने तुरंत निर्णय लिया। वह मंदिर की मरम्मत और सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए जुट गया। गांव वाले उसकी भक्ति और नेतृत्व से प्रेरित होकर मदद करने लगे। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण किया। हे माता, मुझे शक्ति दें। मेरी भक्ति और प्रयासों में अपनी कृपा डालें। दिन भर मेहनत के बाद मंदिर सुरक्षित रहा। गांव वाले रामदास के साहस और भक्ति से प्रेरित होकर धन्य हुए। रामदास ने अनुभव किया कि उसकी भक्ति केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं रही। उसकी भक्ति अब पूरे गांव के लिए प्रकाश बन गई थी। वह जान चुका था कि सच्ची भक्ति से जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। रामदास ने मन ही मन कहा, अब मैं केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी भक्ति से दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनूंगा। बच्चे और सीता भी उसकी भक्ति और साहस देखकर प्रभावित थे। रामदास ने महसूस किया कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति रखने से हर समस्या का समाधान संभव है। अगले भाग में हम जानेंगे कि रामदास की भक्ति और लक्ष्मी माता की कृपा उसे कैसे और बड़े चमत्कार तक ले जाएगी। गांव के वातावरण में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामदास अपने कमरे में बैठा ध्यान कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास का अनुभव हो रहा था। वह जानता था कि आज का दिन किसी नई परीक्षा और अवसर का संदेश लेकर आया है। बच्चे उसके चारों ओर खेल रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार रामदास पर टिक रही थीं। सीता भी आसपास खड़ी थी और उसकी आंखों में रामदास की भक्ति और श्रद्धा की प्रशंसा झलक रही थी। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, आज मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मेरे घर, परिवार और गांव में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। उसने अपने घर की सफाई की और पूजा की तैयारी शुरू की। दीपक, फूल और पानी ध्यानपूर्वक सजाए गए। लेकिन आज का दिन सिर्फ पूजा और व्रत का नहीं था। रामदास ने महसूस किया कि आज उसके जीवन में कुछ असाधारण होने वाला है। कथा सुनते समय रामदास की आंखों में चमक थी। हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा था। उसने मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण किया और अपने बच्चों और सीता को आश्वस्त किया। हम सब मिलकर इस दिन का भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वागत करेंगे। कथा के शब्दों के साथ रामदास का मन और भी अधिक प्रबल हुआ। वह समझ गया कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, रामदास ने महसूस किया कि वातावरण बदल रहा है। हल्की रोशनी और मधुर खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगी। बच्चे चुपचाप कथा सुन रहे थे। सीता भी पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुन रही थी। रामदास ने देखा कि उसकी भक्ति अब केवल घर तक सीमित नहीं रही। पूरा गांव धीरे धीरे इस भक्ति के प्रभाव से जुड़ रहा था। लेकिन आज की परीक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं थी। गांव के पास अचानक एक नई चुनौती सामने आई। गांव के खेतों में अनियमित वर्षा से फसल खराब होने का खतरा था। किसान चिंता में थे और रामदास को पता था कि उसकी मदद ही उन्हें सुरक्षित रख सकती है।
रामदास ने तुरंत निर्णय लिया। वह गांव के लोगों को एकत्र करके फसल बचाने की योजना बनाने लगा। उसने मन ही मन लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें। मेरी भक्ति और प्रयासों में अपनी कृपा डालें। धीरे धीरे गांव वाले उसकी प्रेरणा और भक्ति से काम करने लगे। रामदास ने देखा कि सभी मिलकर नदी के किनारे बैरियर तैयार कर रहे हैं। उनकी मेहनत और रामदास की नेतृत्व क्षमता ने फसल और घरों को सुरक्षित रखा। गांव वाले उसकी भक्ति और साहस देखकर हैरान थे। रामदास ने अनुभव किया कि उसकी भक्ति अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए मार्गदर्शन बन गई है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। अगले शुक्रवार, जब रामदास व्रत करने वाला था, उसे पता चला कि गांव के पास एक बड़ा पेड़ गिरने वाला था। अगर पेड़ गिर गया तो गांव में नुकसान होगा। रामदास ने तुरंत अपने संकल्प और भक्ति के साथ कार्रवाई की। वह गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ को सुरक्षित हटाने की तैयारी में जुट गया। हर कदम पर उसकी भक्ति और श्रद्धा उसे आगे बढ़ा रही थी। रामदास ने मन ही मन कहा, हे माता, आज मेरी भक्ति और प्रयासों को स्वीकार करें। गांव और परिवार की रक्षा करें। दिन भर मेहनत के बाद पेड़ को सुरक्षित हटाया गया। गांव वाले रामदास की भक्ति, साहस और नेतृत्व से बहुत प्रभावित हुए। रामदास ने महसूस किया कि अब उसकी भक्ति केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं रही। उसकी भक्ति पूरे गांव के लिए प्रकाश बन गई। रामदास ने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी भक्ति और संकल्प के लिए किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं है। हर शुक्रवार वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन स्थायी रूप से बदल गया। खाना, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि सब लौट आई। रामदास ने अनुभव किया कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति रखने से हर समस्या का समाधान संभव है। लेकिन उसकी यात्रा अब और भी बड़े चमत्कारों की ओर बढ़ रही थी। अगले शुक्रवार, जब रामदास व्रत करने वाला था, उसने महसूस किया कि माता लक्ष्मी उसकी भक्ति को और अधिक परीक्षाओं के माध्यम से परखने वाली हैं। गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली थी। इस बार चुनौती इतनी बड़ी थी कि सिर्फ भक्ति और विश्वास ही नहीं, बल्कि उसका साहस, धैर्य और नेतृत्व क्षमता भी परखी जाएगी। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण किया। हे माता, मुझे अपनी कृपा से मार्गदर्शन दें। मेरी भक्ति और प्रयासों को स्वीकार करें। गांव वाले उसकी मदद से विपत्ति से बाहर आए। रामदास ने महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति पूरे समाज और जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। रामदास ने मन ही मन कहा, अब मैं केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी भक्ति से दूसरों के लिए प्रकाश बनूंगा। बच्चे और सीता भी उसकी भक्ति और साहस देखकर प्रेरित थे। रामदास ने महसूस किया कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति रखने से हर समस्या का समाधान संभव है। अगले भाग में हम जानेंगे कि रामदास की भक्ति और लक्ष्मी माता की कृपा उसे कैसे और बड़े चमत्कारों तक ले जाएगी। पर धीरे धीरे छा रहा था। रामदास घर के आंगन में खड़ा अपने हृदय में शांतिपूर्ण ध्यान कर रहा था। उसके मन में आज कुछ अलग अनुभव हो रहा था। वह जानता था कि आज का दिन केवल व्रत या पूजा का नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और श्रद्धा के लिए नई परीक्षा लेकर आया है। बच्चे घर के छोटे से आंगन में खेल रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार रामदास की ओर जा रही थीं। सीता भी पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर श्रद्धा और विश्वास झलक रहा था। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, आज मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मेरे घर, परिवार और गांव में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। वह घर की सफाई पूरी करने लगा और पूजा की तैयारी शुरू की। दीपक, फूल, जल और कुछ मिठाइयां उसने ध्यानपूर्वक सजाईं। लेकिन आज का दिन सिर्फ व्रत और कथा सुनने का नहीं था। रामदास ने महसूस किया कि आज कुछ विशेष और अद्भुत होने वाला है। कथा के शब्द उसके हृदय में उतर रहे थे। हर शब्द के साथ वह अपने डर और चिंता को पीछे छोड़ रहा था। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण किया और अपने बच्चों और सीता को आश्वस्त किया। हम सब मिलकर इस दिन का भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वागत करेंगे।
कथा के हर वाक्य ने रामदास को और अधिक प्रबल कर दिया। वह समझ चुका था कि कठिनाइयों में भी विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसने महसूस किया कि वातावरण बदल रहा है। हल्की रोशनी और सुखद खुशबू कमरे में फैलने लगी। बच्चे चुपचाप कथा सुन रहे थे। सीता भी पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुन रही थी। रामदास ने देखा कि उसकी भक्ति अब केवल घर तक सीमित नहीं रही। पूरा गांव धीरे धीरे इस भक्ति के प्रभाव से जुड़ रहा था। लेकिन आज की परीक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं थी। गांव के पास अचानक एक नई चुनौती उत्पन्न हुई। गांव के तालाब में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। अगर समय पर कुछ कदम नहीं उठाए गए तो गांव के कई घरों को नुकसान हो सकता था। रामदास ने तुरंत गांव वालों को एकत्र किया और संकट का सामना करने की योजना बनाई। वह जानता था कि आज उसकी परीक्षा उसकी भक्ति, साहस और नेतृत्व क्षमता की होगी। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें। मेरी भक्ति और प्रयासों में अपनी कृपा डालें। धीरे धीरे गांव वाले उसकी प्रेरणा और भक्ति से काम करने लगे। रामदास ने देखा कि सभी मिलकर तालाब के किनारे बैरियर तैयार कर रहे हैं। उनकी मेहनत और रामदास की नेतृत्व क्षमता ने गांव के घरों और खेतों को सुरक्षित रखा। गांव वाले उसकी भक्ति और साहस देखकर हैरान थे। रामदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए मार्गदर्शन बन गई है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। अगले शुक्रवार जब रामदास व्रत करने वाला था, उसने महसूस किया कि माता लक्ष्मी उसकी भक्ति को और अधिक परीक्षाओं के माध्यम से परखने वाली हैं। गांव में एक नई प्राकृतिक आपदा आने वाली थी। इस बार चुनौती इतनी बड़ी थी कि सिर्फ भक्ति और विश्वास ही नहीं बल्कि उसका साहस, धैर्य और नेतृत्व क्षमता भी परखी जाएगी। रामदास ने मन ही मन लक्ष्मी